के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जैसे जानकारी दी है, उद्यान निदेशालय द्वारा जो ऑर्डर थे वो कैंसिल तक करा दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से दीपक करगेती की लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद लगातार कई जगहों में जाकर जिस जगहों पर ये प्रोजेक्ट एप्पल के नाम पर जो बड़े सेमिनार्स इन्होंने करवाए, उसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला, कई सवाल उसने खड़े किए और उसके बाद उन्हें मिला मुकदमे, उसके बाद आरोप। अब क्या कहेंगे? किसान भी अब सड़क पर है। उत्तरकाशी के कई काश्तकार आए, उन्होंने भी ये बात कही। क्या कहेंगे पहाड़ के लिए? क्योंकि लगातार आप पहाड़ की बात करते हैं, क्या इस तरीके से या इसलिए पहाड़ मांगा गया था कि आज किसान जो हो पहाड़ का वही सड़क पे कूच करता हुआ नजर आए? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। आप उत्तराखंड का दर्द दिखाते हो तो पत्रकारों पे मुकदमा लगता है, आप भी उसमें भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल ऐसे ही करगेती यदि उद्यान को बचाने के लिए बवेजा के ऊपर आरोप लगाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं। और बवेजा जो बाहर का व्यक्ति है, उत्तराखंड की सरकार भी बाहर की है। फर्क सिर्फ इतना है, बवेजा और गणेश जोशी को जो इलू इलू करके दिखाया जा रहा है, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र के जो बैनर लेके खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार बाहर की, बवेजा बाहर का और मंत्री नाम का उत्तराखंड का है और उत्तराखंड की आवाज को कुचलने पे लगा है। ये वो हकीकत है कि उत्तराखंड के अंदर अगर भर्ती घोटाला होता तो संदीप चतुर्वेदी बलिया से, हाकम सिंह भाजपा के एक मंत्री के चरणों के नीचे बैठा हुआ, उत्तराखंड के हर संसाधन को धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। लक्ष्य दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का एक है कि कैसे उत्तराखंडियत को खत्म किया जाए और कैसे यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट करके उत्तराखंड के अंदर कब्जा किया जाए। ये उसी का परिणाम है। जहाँ एक और सरकार कहती है कि उत्तराखंड में किसान काम करना नहीं चाहते, सच्चाई बताने के लिए बहुत है, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर धरना दे रही है। इनका कहना है कि हम काम करना चाहते हैं, हमको कम से कम बीज तो ढंग का दे दो, मगर बीज बांटने से लेकर पौध बांटने तक की जिम्मेदारी उसकी है जो किसान नहीं है, जो उत्तराखंड का नहीं है। और जो योजना उत्तराखंड में 1 लाख की होती है, उसे 6-6, 7-7 लाख की दिखाकर उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी में भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत खा जाते हैं सचिवालय से लेकर डिस्ट्रिक्ट में बैठे अधिकारी। ये वो हकीकत है जो समझने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कहीं ना कहीं वोट के समय पर गलतियां करी हैं, इसीलिए अपनी जवानी को अफीम में, शराब में भटकते हुए देख रहे हैं, अपने राज्य के संसाधनों को बिकते हुए देख रहे हैं। इससे बचने का एक ही समाधान है, उत्तराखंडियत को जिंदा करो, तभी उत्तराखंड बचेगा, वरना जनसंख्या विस्फोट उत्तराखंड को आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। बट साहब, आपने जो बात कही कि किसान काम नहीं करना चाहता, सच्चाई इसलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि जब किसान काम करना चाहता है, जैसे बीरो खाल से हमारे जो भाई साहब उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो सारा तंत्र उनके पीछे लग गया। सवाल यही तो है कि किसान जब उम्मीद हार जाता है तो वो यही करेगा कि वो मना कर देगा कि वो अब काम ही नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की बात उत्तराखंड में हो रही है, ये मानते हैं आप? इस बात को आपको समझना चाहिए। आंदोलनजीवी, माओवादी कौन कह रहा है? आप जैसे पत्रकार आवाज उठाते हो तो दलाल बोल दिया जाता है, अगर करगेती बोला जाता है तो ब्लैकमेलर बोला जाता है। किसान अगर काम करना चाहता है तो इसे कह देते हैं निकज्जू, काम नहीं करना चाहते। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि यदि किसान को समृद्ध कर देंगे तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत बच नहीं जाएगी। तो जो चोर, लुटेरों, गुंडों की, जुमलेबाजों की जो सत्ता में सत्ताधीश हुई है, ये उसी का कारण है कि हर संस्था को जवाब देने से अगर बचना है तो बोल दो काम नहीं करते, अगर कोई सही आवाज उठा रहा है तो बोल दो ये तो ब्लैकमेलर है। तो ये जो चल रहा है, इसका जीवंत उदाहरण प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र में उत्तराखंड की माँ बहनों को जो सड़कों पर आंदोलन कर रही है कि हमारी जमीन, हमारे मकान दरक गए, इसकी हमको मुआवजा दो। कितना सरल है। माओवादी चाइना से मिले हुए जो अपने उत्तराखंड की माँ बहनों को इस तरह, इस नजरों से देखते हैं, दुख की बात है। वही जोशीमठ के लोग, वही उत्तराखंड के लोग भर भर के चप्पा करते हैं, हर घर खाजप्पा करते हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। जवानी भांग में और सुल्फे में और शराब में बर्बाद है। माँ बाप झंडा उठाने में खुश हैं, उत्तराखंड बर्बाद है। उसी का परिणाम है। हर संस्था के ऊपर आरोप लगाकर तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड को लूट रही है। हम जनता के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। आज हमारी बहनें यहाँ सड़कों पर हैं, हम इनको समर्थन में आए हैं। संदेश एक ही है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा गया था, जब तक उस मूल संस्कृति पर राजनीति से ऊपर उठकर एकमुठ और एकजुट होकर नहीं लड़ोगे, बटोगे तो इसी तरह कटोगे। हर संस्थान का व्यक्ति सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति। ऐसी स्थिति में भी अगर आदमी
पढ़ा लिखा होकर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जुमलों को नहीं समझ पा रहा है, तो ये दुख की बात है। आने वाला समय बड़े आंदोलन की ओर उत्तराखंड जा रहा है। देखते हैं कितना एकत्रित होकर उत्तराखंड आंदोलन की जो मजबूत करेंगे। एक मत होंगे तो ये चोर बाहर होंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अब देखना होगा, बड़ी अच्छी बात भट्ट जी ने कही। उन्होंने कहा जिस प्रदेश में सब्सिडी में पर भी कमीशन हो, जिस प्रदेश में सीधे तौर पर जल जीवन मिशन में घोटाला होता हो और अधिकारी मौन हो, तो आप मान सकते हैं कि किस और प्रदेश जा रहा है। हम भी लगातार आपको नजर बनाए हुए हैं तमाम खबरों के ऊपर, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे उद्यान का एक बड़ा घोटाले का मामला हो, और किस तरीके से भराड़ीसैंण में 2.5 करोड़ की लागत से जो पौधे लगाए जाते हैं उसका कुछ मालूम नहीं है, वो वहां पर है भी मौजूद या नहीं। तो अपने आप में देखने वाली बात होगी आखिर कब तक जो ये लूट है प्रदेश में वो चलती रहेगी। हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कब तक जो ये लूट है, जो ये लूट खसोट है इस प्रदेश में होगी। तब तक के लिए ऐसी